में शामिल हो गया था। ये आजादी के बाद की हिंदुस्तान की आजाद सरकार चल रही है या अंग्रेजों के गल्ले फिर से यहां सोच रहा था कि श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हुए, लेकिन इस लोकतंत्र के कितने टुकड़े हुए, इस संविधान के कितने टुकड़े हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, जहां मीडिया खंगाल रहा था श्रद्धा के टुकड़े, जंगलों में जाकर के एक पूरा तमाशा बनाया हुआ था। पुलिस की इतनी अक्ल की एक पूरी झील को खाली कराने के लिए पूरे टैंकर को लगा दिया गया था। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, मैं भी एक ऐसे मिशन में जुट जाना चाहता था। मैं सोच रहा था कि श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हुए, लेकिन इस लोकतंत्र के कितने टुकड़े हुए, इस संविधान के कितने टुकड़े हुए। तो मैं निकल पड़ा उसी तलाश में कि शायद वो कुछ टुकड़े मिल जाएं। मैं भी एक जंगल में निकल चला जहां पर रात के अंधेरे में झूठ के कुछ पेड़ खड़े थे, झूठ का कुछ अंधेरा था, जहां पर बस कुछ फूल थे जो लोकतंत्र की खुशबू दे रहे थे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज का वीडियो ये बुरा ना माने न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट बुरा ना माने, अपने दिल पे ना ले, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी नहीं है, लेकिन ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर है। क्योंकि जब एक चीफ जस्टिस कोई फैसला लेता है तब क्या होता है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है पहले वो देख लीजिए, बड़ी रोचक रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। दोस्तों अभी चलना है हमें एक ऐसी शिनाख्त करने के लिए, उन जंगलों में ढूंढने के लिए जहां पर कोई संविधान की आत्मा बची हो, क्योंकि एक ज्योतिष ने बताया है कि कोई संविधान की आत्मा बची हुई है। चलिए मेरे साथ सफर शुरू कीजिए उस तलाश का, जिस तलाश को मैं करने जा रहा हूं, एक ऐसे न्यायपालिका के जज की कि शायद वो जिंदा बचा हो या न्यायपालिका जिंदा बची हो। चलिए दोस्तों सफर शुरू करते हैं। अभी 200, 300, 400 किलोमीटर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा की तरफ जा रहे हैं जहां हमें सबूत मिले हैं, जहां पर उम्मीदें हैं कि शायद कुछ मिल जाए। हालांकि हमारा मीडिया आजकल आफताब के सबूत जंगलों में ढूंढ रहा है। तालाब की खुदाई कराई जा रही है, तालाब का पानी निकलवाया जा रहा है, किस्से को सनसनी बनाया जा रहा है। लेकिन आज ये किस्सा जिसको हम ढूंढने जा रहे हैं, उन गहरे जंगलों में जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र का वो जंगल बन चुका है, जिसमें कई राज दफन हैं, आज उन राजों को खोलने हम निकल चुके हैं इस यात्रा पर। आपको इस यात्रा का अपडेट हम देते रहेंगे दोस्तों। हमारा सफर चालू है। सफर में हम देखेंगे, हम उस जंगल में जाएंगे जो जंगल झूठ के पेड़ों के ऊपर खड़ा हुआ है। आज उस जंगल में तलाश करेंगे हम, शायद कोई बचा हो इस देश में सच बोलने वाला। लेकिन यहाँ खौफनाक अंधेरा है, यहाँ खौफनाक चीखें आ रही हैं, यहाँ खौफनाक बदस्तूर जिंदगी का चीर हरण जारी है। ये मैंने गाड़ी बंद कर दी है, चलिए जंगलों में चलते हैं। हम आ गए हैं उन जंगलों के बीच। यहाँ से रास्ता शुरू होता है एक वाटर टैंक हाउस से। इस जंगल के अंदर, ये मैं आपको पूरा दिखा दूं, ये जंगल ही जंगल है और यहाँ हम आए हैं एक सच की तलाश में, शायद कुछ सच मिल जाए। आफताब की तरह हम हत्यारों को नहीं ढूंढ रहे, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं एक सच की तलाश में एक ऐसे जज को जो कम से कम इस सरकार के सीने को जो है तोड़ने की हिम्मत रखता है, सर को झुकाने की हिम्मत रखता है। इन पेड़ों के बीच जाऊं
उसके बाद ये वीडियो ब्लॉग शुरू करूंगा। रिपोर्ट आपने देख ली होगी। जी हां, इसी जंगल में मिला हमें संविधान का एक रक्षक। जी हां, संविधान के उस रक्षक का नाम है न्यायमूर्ति छाया, जिसने योगी के कानून को थपड़िया दिया, बीजेपी के कानून को थपड़िया दिया, असम के मुख्यमंत्री के कानून को थपड़िया दिया। एक बड़ी चीज, बड़ी बहस होती थी इस देश में। बुलडोजर को लेकर के बीजेपी बड़ी उत्साहित है, उसको लेकर के चुनाव में जाना समझती है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल भी शुरू होते हैं और सवाल यहां खत्म भी होते हैं। सवाल इसलिए शुरू होते हैं कि जब एक मुख्यमंत्री खुद जज बन जाए, न्यायपालिका बन जाए और खुद लोगों के घरों में बुलडोजर चलवाने लगे, तब क्या ये देश के संविधान की हत्या नहीं है, या लोकतंत्र की हत्या नहीं है, या इसमें कितने हत्याएं की गई और लोकतंत्र का सिर किस जंगल में, किस पानी में छुपा हुआ है? क्या उसकी तलाश इन बौद्धिक मीडिया के परजीवियों के द्वारा नहीं की जानी थी? शायद की जानी थी, लेकिन नहीं की। लेकिन आज इनकी हकीकत खुल गई। योगी जी के मुंह पर भी एक झापड़ पड़ गया, बीजेपी के ऊपर भी झापड़ पड़ गया, और अनसुने गिनसुने रहने वाले अमित शाह और मोदी जी, जिनको अपना पराक्रम बस फोटोशूट में दिखाना आता है, एक फोटोशूट के लिए पूरा मंदिर खाली करा दिया जाता है। खैर, लेकिन जो हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बुरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ और भी बुरा होने वाला है, क्योंकि सारे चीफ जस्टिस को तो आप राज्यपाल नहीं बना सकते या राज्यसभा की सीट नहीं दे सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका जमीर जिंदा है, जिनकी हम उस विजिट में तलाश करके लेके आए। खबर यह है कि जांच के नाम पर मकानों पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान कानून के तहत उपलब्ध नहीं है, यह कहा है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, और इस बात पर जोर दिया है कि भले ही कोई एजेंसी किसी बेहद गंभीर मामले की जांच क्यों ना कर रही हो, किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक कानून में नहीं है। योगी जी, आप बिना सर्च वारंट के किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते, तो आपकी हिम्मत क्या है कि आपने लोगों के बसाए हुए घरों को तोड़ दिया। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एक आपराधिक कृत्य अगर कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ हो या विश्व शर्मा हो, जिन्होंने असम में गिराया, जिनके खिलाफ यह फैसला आया। यह मामला क्या था? मामला था गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही कोई एजेंसी किसी बेहद गंभीर मामले की जांच क्यों ना कर रही हो, किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी भी आपराधिक कानून में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RM छाया ने असम के नगांव जिले में आगजनी की घटना के आरोपी को मकान गिराए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कम से कम 6 लोगों के मकानों को इस मैटर में ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम कथित रूप से हिरासत की मौत के बाद भीड़ ने 21 मई को बटाद्रवा थाने में आग लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक इस्लाम को एक रात पहले पुलिस लेकर गई थी पूछताछ के लिए। इसके बाद जिला अधिकारियों ने, मतलब पदाधिकारियों ने इस्लाम सहित कम से कम 6 लोगों के मकानों को उनके कथित तौर पर छुपाए गए हथियारों और नशीले पदार्थों की तलाश में करने के लिए उनको ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर का इस्तेमाल कर दिया। अब इस पर जो टिप्पणी आती है एक हाई कोर्ट के जज की, वो जरा सुनिएगा। बट बहुत, ये योगी जी, हेलो योगी जी, सुन रहे हो? क्या कहते हैं न्यायमूर्ति छाया? कहते हैं एजेंसी भले ही किसी गंभीर मामले की जांच क्यों ना कर रही हो, किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक कानून में नहीं है। उन्होंने कहा किसी के घर की तलाशी लेने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कल अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप तो मेरा कोर्ट रूम जो है खुदवा दोगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर जांच के नाम पर किसी के घर के गिराने की अनुमति दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। न्यायमूर्ति छाया ने कहा कि मकानों के इस तरह से बुलडोजर चलाने की घटनाएं फिल्मों में होती है और उनमें भी इससे पहले तलाशी वारंट दिखाया जाता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को है, लेकिन यह फैसला आने के बाद योगी जी, बाबा जी के और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के ऊपर बैठा हुआ है जिस
का अपनी सरकारों पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो देश में रहते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना लगा करके अपना मकान बनाया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या केवल उसका मकान इसलिए गिरा दिया जाएगा कि वो मुसलमान है और वो किसी घटना में शामिल था? क्या इसलिए मकान गिरा दिया जाएगा कि वो सीए आंदोलन में शामिल हो गया था? ये आजादी के बाद की हिंदुस्तान की आजाद सरकार चल रही है या अंग्रेजों के दल्ले फिर से यहां पर आ गए? लेकिन देखिए ना दोस्तों, एक तरफ जहां कैमरा लेकर के मीडिया तलाश कर रहा है श्रद्धा के हत्यारों को, हमने लोकतंत्र के हत्यारों को ढूंढ निकाला और लोकतंत्र की आस को भी ढूंढ निकाला उन जंगलों का पोस्टमार्टम करके। कैसा लगा यह क्रिएशन बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।